हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और हम जो है रियल नंबर सिस्टम पर ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एनालिसिस की। हम ये चाहते हैं कि आपको ऐसे ऐसे मेथड बताए जाएं कि आप जल्दी से क्वेश्चंस को सोल्व कर दें, क्योंकि ये 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। और हमने एक जो सीरीज़ है वो एलपीपी पर भी बनाई हुई है, पूरे उसके सारे चैप्टर्स को हमने कवर किया है और ऐसे मेथड बताए हैं कि आप जो है बड़े आसानी से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर आप पूरे 2 घंटे के अंदर ला सकते हैं। तो उन वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। और देखिए, अब हम ये करने जा रहे हैं रियल नंबर सिस्टम की पहली सीरीज़, पहला पार्ट है ये। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, फोर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर द ट्रायंगल इनइक्वलिटी। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए, अगर आप ये जानते हैं कि अगर हम कोई बनाते हैं, कोई ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो उस ट्रायंगल में जो साइड्स हैं उसकी, अगर मान लिया कोई हमने ट्रायंगल लिया है स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल की जो साइड हैं, आप जानते हैं कि किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं अगर, तो इसको हम ए बी और प्लस बी सी अगर लिखते हैं, तो ए बी प्लस बी सी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए सी। तो किन्हीं भी 2 साइड का जो जोड़ है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं हम कि ए सी जो है वो शुड ऑलवेज बी लेस देन ए बी प्लस बी सी। तो इसी प्रकार से ये बना हुआ है कि एक्स वाई, इसी को हम ट्रायंगल इक्विटी कहते हैं। ये हमारा इक्वल नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये नहीं होता। तो ये हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू, तो ये ट्रायंगल इक्वलिटी होती है हमारी कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। तो ये हमारी ट्रायंगल इक्वलिटी होती है स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमें इसमें हमने पहला इसका पार्ट कर दिया है। तो आपको ये याद रख लें, हम विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस कराते हैं स्टूडेंट्स। हम विद एक्सप्लेनेशन, ये ध्यान रखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ में हम क्वेश्चंस को सोल्व कराते हैं। तो आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, टू एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए देयर करस्पॉन्ड्स ए यूनिक पॉइंट ऑन ए डायरेक्टेड लाइन एंड कन्वर्सली। तो जो है किसी नंबर लाइन पर देयर करस्पॉन्ड्स ए यूनिक पॉइंट, टू एवरी पॉइंट ऑन डायरेक्टेड लाइन देयर करस्पॉन्ड्स ए यूनिक रियल नंबर। तो किसी जो लाइन होती है, नंबर लाइन, उस पर कोई पॉइंट ज़रूर होता है और किसी पॉइंट को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो हम जो है ये हमारी, देखिए इसको थोड़ा सा अगर समझाने के लिए हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको ताकि ये याद रहे। तो इसने ये बात बताई है कि कोई भी अगर हम नंबर लाइन लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी अगर नंबर लाइन हमने ड्रॉ की है, तो इस नंबर लाइन पर हम कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं, नंबर लाइन पे 0 है, ये 1 है, ये अगर आगे लिखते हैं ये 2 लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम फिर आगे चलते हैं, इसी प्रकार से चलते रहते हैं। 1, ये फिर 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये इधर -1 होते हैं, इधर -2 होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो हर एक नंबर के लिए जो है हम इसमें देखते हैं, हर एक नंबर, कोई भी नंबर हो वो इस नंबर लाइन पर ज़रूर होता है। कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो वो नंबर लाइन पर ज़रूर होता है। कोई भी अगर नंबर लेते हैं तो ये बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इस पर मैं ये पिंक से निशान लगा रहा हूँ, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, तो ये हमारी जो है ये इसमें बताता है कि हर एक पॉइंट के लिए नंबर लाइन पर कोई पॉइंट होता है, और कोई भी रियल नंबर हो और कोई भी पॉइंट के लिए एक रियल नंबर होता है। तो ये हमारा डेडिकाइंट कैंटर एक्सियम होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा सी पार्ट बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सी पार्ट है सही। अब हम चलते हैं आगे, स्क्रीन पर आपके सामने है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात करता है, इफ़ ए एंड बी आर इन 2 रियल नंबर्स, यदि ए और बी जो हैं कोई 2 रियल नंबर हैं, सच दैट ए इज़ लेस देन बी, कोई 2 रियल नंबर इस प्रकार से हैं कि a इज़ लेस देन बी, देन द सेट x बिलोंग्स टू r, x लाइज बिटवीन a एंड b इज़ नोन एज। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर ये इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम x लाइंग बिटवीन a एंड b, x जो है ना ये बात कर रहा है
लाइंग बिटवीन ए एंड बी। तो चूँकि ये इसके बारे में बात कर रहा है एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, हम ये देखते हैं कि अगर ये इस तरह से कहता है तब ये ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि इसमें हमारा ए और बी के बीच में बात कर रहा है, तो ये हमारा ओपन इंटरवल होता है। ए से लेके मान लिया ए ये कोई बन गया है और बी को ये बन चुका है, तो ए और बी के बारे में अब ये जो हमने बाउंड्री करी है ये बाउंड्री नहीं है। इसमें अगर ये केवल लेस देन का साइन है तो इसका मतलब इसमें बाउंड्री नहीं है, और जिसमें बाउंड्री नहीं है तो ये हमारा ओपन इंटरवल होता है। ये यहाँ पर अगर इक्वल का साइन होता तो तब ये क्लोज इंटरवल होता, और अगर इसमें ये ओपन का साइन नहीं, ये इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है हमारा। ये इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये ओपन इंटरवल के बारे में बात कर रहा है केवल, तो हमें ये ओपन इंटरवल लेना है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा होता है, ओपन इंटरवल। अगर ये इसमें इक्वल का साइन कह देता, अगर इसमें इक्वल का साइन कह देता तो ये हमारा फिर क्लोज इंटरवल हो जाता है। अब देखिए यही इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। द सेट x it says that x belongs to R, x lies between। देखिए ये इसमें बात करता है इसके बारे में कि x, ये जो है ना, ये थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। x लेस देन इक्वल टू b है और ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू a है। इसको हमने दिया है और इसको सोल्व करना है, तो इसको किस प्रकार से हम करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें ये बात कर रहा है कि x लाइज बिटवीन एंड b और इक्वल के साइन दिए हुए हैं, तो इसमें बाउंड्री दी हुई है, इसमें ठीक है ना, ये बाउंड्री दी हुई है। तो जब ये बाउंड्री दी हुई है तो इसका मतलब है ये ए और बी के बीच में है, तो ये क्लोज इंटरवल होता है। अगर ये बाउंड्री के बारे में बात करता है तो ये क्लोज इंटरवल होता है। तो हमारा ये फोर्थ का सी पार्ट सही है। और अगर ये इक्वल के साइन नहीं होते हैं इसमें दिए हुए, तो इक्वल के साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल होता है, और अगर इक्वल के साइन दिए हुए हैं तो ये क्लोज इंटरवल होता है। तो अब चलिए हम स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। इनमें से ऐसा कौन सा सेट है जो बाउंडेड बिलो तो होता है लेकिन बट नॉट बाउंडेड अबव। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर ही दिया हुआ है, करते हैं हम इसको। ये सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है, पहला सेट नेचुरल नंबर का है, दूसरा सेट इंटीजर्स का सेट है। तो इंटीजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंटीजर्स का सेट होता है वो इधर ये 0 और 0 के इधर कहीं तक भी नंबर चले आते हैं। 0 के इधर लेफ्ट साइड में भी हम माइनस में कहीं तक भी जा सकते हैं और प्लस में कहीं तक जा सकते हैं। और क्यों रेशनल नंबर्स के सेट में भी प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं, रेशनल नंबर के सेट में भी हम दोनों को ही लिखते हैं प्लस माइनस। और तो रेशनल नंबर के सेट में भी दोनों होते हैं, जेड इंटीजर्स के सेट में दोनों होते हैं, और आर जो हमारा रियल नंबर का सेट है उसमें भी प्लस माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है विच इज़ बाउंडेड बिलो। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर के सेट में हमारे ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में हमारे शुरू होते हैं 1 से स्टार्ट करके। नेचुरल नंबर के सेट में हमारे 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 इस प्रकार से हम आगे तक जाते हैं 1 2 3 4 5। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है और ये केवल बाउंडेड बिलो होता है। इसमें केवल एक इसकी लिमिट मतलब यहाँ पर आकर रुक जाता है 1 पर, तो ये बाउंडेड बिलो है नेचुरल नंबर का सेट हमारा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं आगे, स्क्रीन पर आपके सामने है 6 क्वेश्चन। लेट ए बी एनी रियल नंबर। मान लिया ए कोई रियल नंबर है एंड बी बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ए कोई रियल नंबर है और बी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन। तो एक पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करता है सच दैट एन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो इसका हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, एन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमें ध्यान रखना है आगे भी कि इसमें एन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ये हमारी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसमें हमारा ये फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट हम बात कर रहे थे एन बी ग्रेटर दैन ए, एन बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, और इसको हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह का भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें ये भी याद रखना है, इसको हम बोलते हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। अच्छा स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं हम
आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट n। इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर का सेट है ये, और इसमें लीस्ट अपर बाउंड हमें देखना है नेचुरल नंबर के सेट में जो हमारा, देखिए अपर बाउंड्स देखेंगे ये 1/n है, n 1/n सेट है ये 1/n, द सेट s इक्वल टू 1/n है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसमें n नेचुरल नंबर है, तो अगर इसमें n इक्वल टू हम 1 2 3 रखते हैं, n इक्वल टू हम रखते हैं इसमें 1 2 3, इस प्रकार से अगर रखते जाएंगे हम तो ये आ जाएगा 1/1, 1/2, ठीक है ना, 1/3, 1/4, इस प्रकार से हम इसको रख लेंगे। और जब इसमें जो है अपर बाउंड्स, देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है, यहाँ पर सबसे बड़ा ये जो नंबर है 1 है। और इनमें से बड़ा तो 2 भी है, वैसे तो 3 भी है, लेकिन जो इस सेट हमारा स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है 1 से। तो इसमें जो अपर बाउंड्स का लीस्ट, ये कह रहा है लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना, ये कह रहा है लीस्ट अपर बाउंड्स का लीस्ट हमें लेना है। तो लीस्ट क्या है इसमें, हमारा 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। और ऑप्शन जो हैं इसके वो रॉन्ग हैं हमारे, जो इसमें दिए हुए हैं -1 0, ये नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारे सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स तो हमारे जो हैं ये हैं 2 4 6, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 8 10, इस प्रकार से ये हमारे इवन इंटीजर्स हैं। अब इन इवन इंटीजर्स में लोअर बाउंड देखते हैं। अगर लोअर बाउंड हम बात करते हैं, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है हमारा नंबर यहाँ पर लोअर बाउंड, तो इसका सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे पॉजिटिव इन इंटीजर्स इज 2, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज 2। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने ये, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट x इज सच दैट x इक्वल टू 1 - 1/n। तो देखिए ये जो है आपके सामने स्क्रीन पर है 1 - 1/n, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 - 1/n है आपके सामने। तो इसको हम किस प्रकार से लीस्ट अपर बाउंड देखना है इसका, 1 - 1/n, तो मैंने अभी बताया था 1 - 1/n है ये, और n बिलोंग्स टू n इसने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम n की वैल्यू जो है इसमें रखेंगे, 1 2 3 रखते जाओ, n की वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम रखते जाएंगे। अब देखिए रख के इसको एक बार 1 - 1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 - 1/2 रखेंगे तो ये कितना जाएगा, 1/2 आ गया है। 1 - 1/3 रखेंगे, n इक्वल टू 3 रखने पर यह जाएगा 2/3। 1 - 1/4 रखेंगे तो जाएगा 3/4। 1 - 1/5 रखेंगे तो जाएगा कितना, 4/5। तो देखिए इस प्रकार से हम चलते जाते हैं आगे तक, और ये 0 है। अगर इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देखें एक बार माइंड में, तो ये 0.5 है, ये 0.66 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 0.66 है ये, और ये 0.75 है, ये 0.8 है। तो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं 0 से स्टार्ट करके, और बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते ये लास्ट में अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते हैं, देखिए इसमें अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते हैं तो 1 - 1/∞ ये 0 आ सकता है, ये 1 आ सकता है, 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 आ सकता है। तो इस प्रकार 0 से बढ़ता है 1 तक जा रहा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट, इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स क्या है 1, और उसमें जो सबसे छोटा अगर देखते हैं, और इससे आगे भी नंबर हो सकते हैं, अपर बाउंड्स में 1 है, 2 है, 3 है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन वो सब इसके अपर बाउंड। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 1 है। तो इसका मतलब इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनके बहुत अच्छे नंबर आ सकें। और हम इसकी पूरी अब सीरीज़ ये डालने जा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपके पास में ये पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। स्टूडेंट्स धन्यवाद।